हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के क्लास पे। आज का हमारा टॉपिक है मोहर सर्कल। तो ये जो टॉपिक है ना, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में पर्टिकुलर आपको क्या देखने को मिलेगा, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, और आप अगर इस पे मास्टरी करते हैं तो आपको नंबर बहुत इजी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि कॉन्सेप्ट बेसिस पे है ये। तो हम उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसको देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन गेट 2022 में है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि किस तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं। राइट, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 120 किलो न्यूटन वाला। ये डायग्राम है, बोल रहा है ये 60 डिग्री का एंगल है। 120 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, क्वेश्चन पे देखिएगा। मैंने बार बार बताया है क्या देखना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लोड दिया हुआ है, डाया दिया हुआ है 50 mm का, एंगल कितना है 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है आंसर किसमें, एमपीए में, डायग्राम पे। फेलर प्लेन दे दिया, क्या पूछ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ। राइट, हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, हम लोगों ने कुछ इस टाइप का डायग्राम पढ़ा था। सिंगल पे ऐसा एक्ट कर रहा है, यहाँ से हम लोग एंगल लिए थे, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर दो, जिससे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था। तो इसको अगर मैं रोटेट करूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारे डायग्राम में कन्वर्ट करो, और ये वाला पोर्शन इधर गया, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री रोटेट करने पे इधर गया। तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 60 डिग्री। राइट, बन गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा टाउ, और ये कुछ हो जाएगा सिग्मा एन। राइट, और ये हो जाएगा टाउ। ये कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। ये सबसे फर्स्ट जो हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, उस पे न्यूमेरिकल आ गया। उस पे क्या था कि आपका सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। क्लियर है, तो हम लोगों को उसका टॉपिक देखना था। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका सिग्मा एन कैसे निकालते, तो इस पे हमने क्या देखा था, सिग्मा एन बराबर मतलब नॉर्मल स्ट्रेस बराबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये गेट 2022 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। तो हम लोगों ने देखा था सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, लोड दिया है। लोड बराबर है 120 किलो न्यूटन। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको दिया डाया दिया है 50 mm। राइट, तो प्रेशर लोड सिग्मा मतलब स्ट्रेस बराबर क्या होता है, P बाई ए। हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल किया है। P कितना हो जाएगा 120 न्यूटन है, तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है, पाई, है ना, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करना। हाँ, हम लोग जो पढ़े थे उसमें बस एक अंतर ये है कि मैंने आपको यहाँ से एंगल बताया था थीटा, तो ये क्या लिया हमने, क्लॉकवाइज लिया। क्लॉकवाइज लिया तो यहाँ हमारे सब क्या था, पॉजिटिव था। अब जब ये इस डायग्राम को पर्टिकुलर देख रहे हैं, जब इस डायग्राम को पर्टिकुलर देखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर आप देखेंगे इस हिस्से पे, तो ये हमारा क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा प्लेन हुआ रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के उल्टे दिशा पे। तो ये थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा विल बी नेगेटिव। अगर थीटा, देखो मैंने आपको बताया था, हम लोग थीटा को हम लोग क्या किए थे, क्लॉक वाइज बराबर किया था, हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था जब हम लोग डेरिवेशन निकाले थे तब। यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज पे है ना, जो गिवन क्वेश्चन में है। तो ये हो जाएगा P बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेस का। तो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। प्रेशर क्या है, ये लोड क्या है आपका 120 इंटू न्यूटन है, किलो न्यूटन है, इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर दे 1000। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना है कि एमपीए में पूछा है,
तो हमको पता है 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, 1 पास्कल होता है। तो हम सब इसको किस पे ला लें, पास्कल पे ला लें, न्यूटन/मीटर स्क्वायर पे। तो ये किस पे दिया हुआ है आपका, mm पे दिया हुआ है, इसको मीटर पे कन्वर्ट करना है। तो ये 50 डायमीटर है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा रेडियस, हो जाएगा। अब इसको, ये mm पे है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां हो गया आपका कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस ये हो जाएगा आपका थीटा, तो ये 60 कर दो माइनस यहां पे, राइट। ये कुछ इस तरह से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा यहां पे समथिंग आएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आंसर आपका आएगा 15286624.2, ठीक है। ये किस पे है, न्यूटन/मीटर स्क्वायर है। हमको पूछा है किस पे, एमपीए में। तो 1 मेगापास्कल बराबर क्या होता है, 10⁻⁶, ठीक है। तो इसको 10⁻⁶ से डिवाइड कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15.28। ओके, ये आ गया। तो ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। तो देखो डायग्राम को देख के हमको घबराना नहीं है, डायग्राम किसी भी तरह से दे सकता है, राइट। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, देखो कितने आसानी से हम लोग बना ले गए। अब मैं इसको हटा देता हूं, आंसर बस लिख ले रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ओके, अब हमको इस पे निकालना है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था इस कंडीशन पे, जिसको मैं सिग्मा टी भी लिखा था, इसको आप टाउ भी लिख सकते हैं। ये था आपका σ/2 sin 2 थीटा, राइट। सिग्मा वही फिर से आ गया आपका, क्या है, 122 लोड है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए, न्यूटन पे किए, किलो न्यूटन को, 3.14, ये आ गया आपका 25,000, इसको किस पे कर दिए हम लोग, mm में कन्वर्ट कर लिए, और ये 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, तो ये 60, ये किस में होगा, स्पेस नहीं हो रहा, ये sin 2 थीटा, तो ये किस पे होगा, ये माइनस में होगा, 2 × 60, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा -26.47, ये होगा MPa। हमने सिग्मा एन क्या निकाला था, सिग्मा एन वॉज, नॉर्मल स्ट्रेस वॉज 15.28 MPa, ये था अपना, ये हमारा आया था, और ये आ गया आपका टाउ बराबर। सो दिस इज योर आंसर। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है। तो देखो 15.28 ये आ गया आपका, और 26.47 ऑलमोस्ट ये सेम है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस क्यों है, शेयर स्ट्रेस का हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, वो आपका डायरेक्शन बताएगा कि भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कि किस क्लॉकवाइज हो रहा है। बट ऑप्शन में बेस्ट सुटेबल आंसर आपका यही है, तो हमको ये चुनना है। अदरवाइज ओरिजिनल क्या होगा, ये 15.28 एंड 26.46 माइनस होता है ये टाउ पे, राइट। तो इस पे घबराने का भी जरूरत नहीं है। सो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोगों का ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया गेट 2022 का। तो यही सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस हमको उनका क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पे, जो मेरा टॉपिक है मोहर सर्कल। ओके, आवर टॉपिक इज मोहर सर्कल, मोहर सर्कल, ये हमारा टॉपिक है। सो ये टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हम लोग बहुत बेसिक से जाएंगे। एक्चुअल में ये जनरली पाया हूँ बच्चों में मोहर सर्कल के नाम पे ना अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, वो डर जाते हैं कि यार ये माइनिंग का पार्ट नहीं है, नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और मोहर सर्कल रॉक मैकेनिक्स की जान टाइप का है, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा मोहर का, राइट। स्लोप स्टेबिलिटी में भी आ जाएगा, और आदमी समझता नहीं है, घबरा जाता है। ट्राई एक्सेल टेस्ट मैंने पढ़ाया था, उसमें भी था।
आने वाले समय पे बहुत सारा मोहर कॉलम थ्योरी वगैरह एंड ऑल दैट, ये सब में मिलेगा आपको और आप घबरा जाएंगे। सो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, तो मोहर सर्कल बेसिकली आपका है क्या? मोहर सर्कल क्या है? रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा वर्सेस टाउ वर्सेस आपका नॉर्मल स्ट्रेस का, शेयर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस का, ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब इस पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड पढ़ा है ना, एनालिटिकल मेथड पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई ये कुछ दिया है, ऐसा दे दिया है ना, ये आपको दे दिया, सब कुछ दे दिया, ये कुछ दे दिया आपको, ऐसा कंडीशन दे देता था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस दे देता था, राइट, और ये थीटा दे देता था, एक सर्टेन थीटा। ओके, सपोज 30 डिग्री दे दिया, ये 30 डिग्री आपको दे दिया। अब इसमें बोलता था कि हमको क्या निकालना है, सिग्मा निकालो और टाउ निकालो, ये हमको दे देता था। हम लोगों को बेसिकली चीज़ें क्या करनी थी, हमको बेसिकली ये निकालना था। फिर हम इस पे क्या करते थे, फॉर्मूला पे जाते थे, राइट। जब हम लोग इस पे फॉर्मूला पे जाते थे तो इसके बाद क्या होता था कि हम लोगों को हर बार अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया, भाई ये 30 नहीं है, ये है आपका 20 डिग्री, अब बताओ, तो फिर से आप फॉर्मूला पे गए, फिर से आपने वैल्यू पुट किया, फिर बोल दिया नहीं अब ये ऐसे नहीं, ये ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज में 50 डिग्री पे, अब बताओ। फिर से क्या करेंगे, हम लोग जो एनालिटिकल मेथड पे गए वहां पे हम लोग फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, बार बार करना पड़ेगा तो दिक्कत होगा। हर बार मतलब स्टेट ऑफ कंडीशन, स्ट्रेस का कंडीशन सब डिफरेंट होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, हमको हर बार फॉर्मूला डालना पड़ रहा है। तो इसके लिए मोहर साहब आए, बोले भैया रुको, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब करना है ही नहीं, मैं आपको इसको सॉल्यूशन देता हूं। उन्होंने क्या किया, ये कुछ इस तरह से लिया, टाउ को लिया यहां पे, सिग्मा स्ट्रेस लिया यहां पे, मैं एग्जांपल पे बता रहा हूं, एक सर्कल बना दिया ऐसा कुछ। अभी जब मैं ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दूंगा आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो उन्होंने बोल दिया कि जो ये प्लेन आप ये जो बना रहे हैं, ठीक है, ये जो बन रहा है, ये सब आप जो देख रहे हैं, ये सब के केस वाला डिफरेंट पे, ये वाला पे, तो ये वो बना दिए, ये डायग्राम वो बना दिए। वो यहां से बोले ये थीटा डिग्री, वो बोले ये जो देख रहे हो आप थीटा, तो थीटा कितने भी हो सकते हैं ना, 90 डिग्री के बीच ही होगा। तो यहां पे बोल दिया भैया एक ही सर्कल में बस आपको कुछ नहीं रखना, ये पेंसिल पेन लो और बनाते जाओ थीटा के हिसाब से, बस कुछ नहीं करना है। एक बार आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो फॉर पर्टिकुलर गिवन कंडीशन, थीटा पे ही आपका नॉर्मल स्ट्रेस सब कुछ चेंज होता रहेगा, टाउ चेंज होगा, सब हम लोग देखे हैं, सब थीटा पे ही वेरी होता है। तो आपको बस यही करना है, ओके, थीटा पे ही आपको चेंज होना है। जब ये सब कुछ होगा तो हम लोग जो बेसिकली देखे थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपका था, सब था, देखो थीटा पे ही आपका नॉर्मल स्ट्रेस चेंज हो रहा है, ये सब चेंज हो रहा ना थीटा पे ही। तो थीटा के कारण अलग अलग वैल्यूज आएंगे सब में। वो बोला नहीं, आप सिर्फ क्या कर लो, सर्कल बना लो और नापते चलो, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डिस्टेंस मेजर करना है। मोहर सर्कल का ये फंडा था, ओके। आपको देखो हर थीटा के लिए डिफरेंट आपको सिग्मा एंस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और ये सब आएगा, स्ट्रेस अलग आएगा और शेयर स्ट्रेस अलग आएगा हर थीटा के लिए। तो बोला कि मैं आपको इस पे ही करवा दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हुआ। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये कैसे होता है, राइट। तो चलिए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ गए कि भाई इसका
उद्घाटन कैसे हुआ, कैसे आया, ये हमको पता चल गया। तो हम लोग देखते हैं कि मोहर सर्कल ड्रॉ कैसे किया जाता है। मोहर सर्कल ड्रॉ कैसे किया जाएगा, ठीक है, ड्रॉ कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमेशा याद रखिएगा मोहर सर्कल जब ड्रॉ करते हैं, हमारा सर्कल होता है, एक्सिस होता है एक्स और वाई, तो आपका वाई एक्सिस पे लिया जाता है टाउ, यहाँ पे लिया जाता है सिग्मा एन एक्स एक्सिस पे, ठीक। एक्स एक्सिस की तरह ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, टाउ यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस की तरह टाउ यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्लियर, ये आपको पता चल गया, सिंपल सा फंडा। आपको क्या करना है, जो भी आपको स्ट्रेस दिया हुआ है पहले मैं आपको ड्रॉ करना बताऊंगा, बाद में हम लोग मेजर करेंगे कि कितना क्या आएगा, पहले हमको ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सपोज मैं आपको बोल रहा हूं, ये दिया हुआ है स्टेट ऑफ स्ट्रेस 10 MPa, 4 MPa, 4 MPa, ये आपको दिया है शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरीके से, राइट। शेयर स्ट्रेस यहाँ पे दे दिया आपको 6, ओके, यहाँ पे दे दिया आपको 6, ये सब MPa पे हैं, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमको क्या करना है, रेफरेंस प्लेन लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, रेफरेंस प्लेन। नोट करते चलिएगा, मैं इसका नोट्स अलग से दूंगा, बट जो मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट करिए, रेफरेंस प्लेन लेना है। तो अब सबसे बड़ा है रेफरेंस प्लेन, कौन सा लें, तो वो वाला लो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। आपके पास है 4 और है 10, तो रेफरेंस प्लेन आपका क्या होगा, 4 होगा। तो मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को बोल रहा हूं ए, जो वो कौन सा प्लेन, दिस प्लेन, जो ये प्लेन है ये हो गया आपका प्लेन ए, ओके। यहां पे इस उससे 90 डिग्री पे दूसरा प्लेन लो, प्लेन बी, प्लेन ए हो गया, प्लेन ए, प्लेन बी, ये हो गया। अब प्लेन ए और बी का आपको क्या लेना है, कोऑर्डिनेट लेना है, क्योंकि भाई आप डायग्राम बनाएंगे जब एक्सिस में तो कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए, साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। तो अब साइन क्या लेना है, आप इसको अलग से नोट करेंगे, राइट। साइन क्या लेना है आपको, ये देखिए। तो जब साइन कन्वेंशन आप लेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर टेंसाइल है, टेंसाइल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अब तक बच्चों को आ जाना चाहिए। अगर टेंसाइल है तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर कंप्रेसिव है तो उसको लिया जाता है, ये कंप्रेसिव हुआ, दबा रहा है, नेगेटिव। टेंसाइल खींच रहा है तो पॉजिटिव, राइट। ये तो हो गया आपका किस पे, नॉर्मल स्ट्रेस के केस पे, ओके। इसके बाद अब आते हैं हम लोग कहां पे, शेयर स्ट्रेस पे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अब आ गए हम लोग किस पे, शेयर स्ट्रेस पे, राइट। शेयर स्ट्रेस पे आ गए। तो शेयर स्ट्रेस पे क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। तो देखो शेयर स्ट्रेस दो कंडीशन पे आ सकता है। शेयर कैसे बनता है, ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा जो यहाँ पे देखो ये पेयर दिखा रहे हैं, राइट, बी और उसके सामने वाले पे। और एक कैसा बनेगा, इसका अपोजिट बना लो, एक ऐसा बना लो, ये बना लो। सेम अगर मैं वर्टिकल प्लेन की बात करूं तो ऐसा बनेगा, और एक नीचे जा सकता है, एक ऊपर जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते कैसे हैं, तो कहीं का भी जो ये एरो दिख रहा है आपको, ये जो एरो दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये होता है उनका एरो, दिस आर द एरोज। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये इनके मूवमेंट को बताता है, ये एरो।
तो जो भी आपको दिख रहा है उसको ऐसा कोई भी एरो पकड़ो, कोई सा भी, उसको वैसा घुमा दो ऐसा। तो देखो ये जो आप एरो देख रहे हैं ये क्या घड़ी ऐसा ही घूमता है, राइट। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। इस पे आओ, कोई सा भी एरो ले लो, इससे रोटेट कर दो ऐसा, ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ। अगर मैं इस पे लूं तो ये भी ऐसे ही बना रहा है, मतलब कोई सा भी एरो से लेंगे आपको वही मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसमें आता हूं, मैं इस एरो को लेता हूं तो ये कैसे आया घड़ी की दिशा में, तो ये क्या है क्लॉकवाइज। अब मैं इस एरो को पकड़ता हूं, ऐसे घुमा दिया, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो शेयर स्ट्रेस में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज जो है उसको पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्लियर हुआ। इतना समझ में आ गया। क्लॉकवाइज को क्या लिया जाएगा हमेशा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लिया जाएगा नेगेटिव। ये आप नोट कर लीजिए, राइट, ये आपको नोट कर लेना है। देखो हो सकता है कई सारे जगहों पे आपको इसका अपोजिट मिले, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक कॉन्सेप्ट पे रह के चलो। ये जनरली फिक्स्ड ही है मानिए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो अपना फॉर्मूला जिस टाइप से डिराइव करता है ना, तो वो मेन होता है। बट मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप यही क्वेश्चन को लेके चलेंगे, इसको ही लेके चलना, अदरवाइज आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। वो वाला पर्टिकुलर जो नॉर्मल स्ट्रेस के केस पे था उस पे अपना अलग था, ठीक है ना। तो आप इनको ही मान के चलिए, खेल खत्म, कहीं और किसी का नहीं सुनना है, आप सिर्फ मेरी सुनिए। फिर इसके बाद जब ये आपका आ गया तो अगला केस क्या होगा आपका, हम देखते हैं। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रूल था हमारा रेफरेंस प्लेन लो, हमने रेफरेंस प्लेन ले लिया, राइट, रेफरेंस प्लेन ले लिया। अब साइन कन्वेंशन फॉलो करो। तो जो आपका प्लेन ए है और प्लेन बी है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, है ना। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट उस हिसाब से निकालो। तो ये क्या है आपका नॉर्मल स्ट्रेस था, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है कहां पे, अलग अलग एक्सिस पे। भाई आपका एक्सिस एक्स वाई हो गया, तो ये सॉरी ये वाई है, ये आपका एक्स है, ओके। एक्स और वाई एक्सिस पे हो गया, तो ये अलग अलग एक्सिस पे हो गया, तो वैसे ही आपका ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस, ओके। यहां पे पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं मैं, आप इस पे शेयर स्ट्रेस से कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो प्लेन ए हम ले लिए, दिस इज योर प्लेन ए। प्लेन ए पे स्ट्रेस कैसा लग रहा है, एक ये लगा और एक ये लगा। तो ये हम लोग जब मोहर सर्कल बना रहे थे मैंने आपको बताया था, मैं इसको, अब आपको ये सब याद होना जाना चाहिए, ठीक है। यहां पे आपका हो जाएगा शेयर स्ट्रेस टाउ के लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। ये 10 है, ये क्या है आपका 6। यहां पे जो दिया होता है वो सभी के लिए सेम होता है, ये यहां पे भी है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो ये 6 जो है, अब इसका रोटेशन देखो, ये ऐसा है, मतलब क्या लग रहा है, ये टेंसाइल है, ओके। टेंसाइल है तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 10, तो ये हो गया पॉजिटिव। मैंने इसको बताया था एक्स एक्सिस में लेते हैं, तो एक्स एक्सिस में हो गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेस को लो, टाउ को लो, ये कुछ ऐसा घूम रहा है, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया माइनस, शेयर स्ट्रेस को क्या लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर हुआ। तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं अपन लोग, एक्स और वाई के फॉर्म पे लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया है नॉर्मल स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे लिया है हमने टाउ को शेयर स्ट्रेस, तो ये कैसे लिखाएगा 10 - 6, ए का कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ। अब पहले हम लोग को याद रखना है रेफरेंस प्लेन क्या लेंगे, 2 रेफरेंस प्लेन लेंगे जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। किस पे होंगे
90 डिग्री पे। तो ए और बी प्लेन हमेशा किस पे होता है, टू स्ट्रेस बॉडी डायग्राम पे 90 डिग्री पे ही वो लोग होते हैं, राइट। अब हम लोग बी प्लेन की ओर चलते हैं। बी प्लेन पे जब हम लोग जाएंगे तो बी प्लेन में यहां ले रहा हूं, ओके। ये बी प्लेन हो गया आपका यहां पे, ये कुछ ऐसा। अब बी पे देखिएगा ये 4 है, ये 6 है, ओके, 4 एंड 6। तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए, तो पहले मैंने बताया था ये क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है। तो देखो अब यहां कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो वाई एक्सिस की ओर दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस की ओर दिख रहा है, तो मैं 6 4 ऐसा कोऑर्डिनेट, नहीं, गलत, आप यहां पे रॉन्ग हो जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है आपकी क्या, नॉर्मल स्ट्रेस को, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है आपके टाउ को। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो इस पे कैसे करेंगे, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, ये क्या है, टेंसाइल है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या आएगा, टेंसाइल है, तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव। शेयर स्ट्रेस क्या दिया है आपका, इस डायरेक्शन पे, एरो जहां पे रोटेट हो रहा है उसको वैसे ही रोटेट कर दीजिए, ऐसा। ये किस डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है, पॉजिटिव होगा, कैसे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, घड़ी की दिशा में रोटेट हो रहा है, राइट। तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव 6, आपको दिख गया। तो हम लोगों ने पाया, अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में करो तो क्या होगा, एक्स और वाई। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहां एक्स वाई अलग हो रहा है, इस पोर्शन में एक्स वाई अलग हो रहा है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स वाई पे मैंने बताया नॉर्मल स्ट्रेस को किस पे लेंगे, एक्स में। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 6, ये हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट किसका हो गया, बी का। तो पहले मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आपको, रेफरेंस प्लेन लेना है, ले लिए आप। रेफरेंस प्लेन कौन सा लोगे, सबसे बड़े वाले को, ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को आप लेंगे रेफरेंस प्लेन, और उसके 90 डिग्री वाले किसी को भी आप ले लो। तो मैक्सिमम किसा था, 10 था, मैं 4 को ले लिया 90 डिग्री पे, ठीक है। फिर साइन कन्वेंशन जानने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है पॉइंट्स का। मैं हो सकता है आपको बहुत स्लो बता रहा हूं, बस दिस आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए, ओके। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। आपका डायग्राम है ऐसा था, यही था ना, ये 10, ये 4, ये 6, हमने लिया इसे रेफरेंस ए बी, है ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या आया आपका, 10 -6, ओके। बी का आया आपका 4 6, ये था, ओके ना। तो अब हमको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, एक्सिस ड्रॉ करिए, सॉरी, थोड़ा डायग्राम उल्टा पुल्टा बनेगा तो घबराना नहीं, है ना, कि सर कैसा बन रहा है, मैं थोड़ा कलर मतलब ड्राइंग में बेकार हूं। तो ये 0 0 हो गया आपका कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना था, टाउ, एक्स एक्सिस पे लेना है सिग्मा। तो इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करो। तो मैं सपोज करता हूं सिग्मा, तो ये 10 यहां तक 10 है, ठीक है, ये पॉइंट 10 है। तो ए पॉइंट कहां आएगा, कोऑर्डिनेट देखिए, जैसे हम देखते हैं ए कहां आएगा, 10। तो आपका स्ट्रेस क्या है, पॉजिटिव पे है, ये यहां आ गया। टाउ कहां है, टाउ देखो, टाउ यहां पे पॉजिटिव होगा, टाउ यहां पे नेगेटिव होगा। सिग्मा यहां पे पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट पे, यहां पे नेगेटिव है। सेम एज आपका जो अपन लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, वैसे ही हुबहू है। तो 10 और -6 मान लो सपोज आपका यहां आया, तो हम लोगों ने पॉइंट ए को यहां पे बना दिया 10 -6, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अब बी कोऑर्डिनेट को बनाइए, ये 4, सपोज यहां पे 4 है,
इतने पे 6 है, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ आ गया, पॉइंट बी कुछ यहाँ आया 4 और 6। ओके, अब क्या करना है, 4 और 6 आ गया, इन दोनों लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, ये दोनों लाइन जहां पे कट की, ये पॉइंट हुआ आपका सी। सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ सर्कल। अब कैसे बता रहा हूं, जो ये सी में जो लिया हूं पॉइंट ए और पॉइंट बी जो मैं ले रहा हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मैंने लिया, तो ये सी हुआ आपका, ये एक्चुअल हाफ पे होगा, तो ये जो है ये बराबर ये हमेशा होगा, इस पे आप देखिएगा। तो सी को आप सी को सेंटर मानिए, तो ये रेडियस हो गया, इसको लेके आप एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कर दीजिए। सर्कल बहुत भयानक बना है, दिस इज नॉट सर्कल, बट आप इसको मानिए कि ये सर्कल है, ठीक है। सो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हो गया आपका मोहर सर्कल। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अब मैं इस पे बताऊंगा कि नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे इस सर्कल के थ्रू, आप सिग्मा कैसे निकालोगे, थीटा कैसे निकालोगे, फाई कैसे निकालोगे, बीटा कैसे निकालोगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सारा चीज हम इस सर्कल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको बताने का। मान लो सपोज डायग्राम आपका यहां बना, एक डायग्राम कुछ ऐसा आ जाता, तो कोऑर्डिनेट बनाए, फिर से हमको ड्रॉ कर दीजिए, ये सी उसका सेंटर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको बना लेना है। हो सकता है अगला केस ऐसा आए कि आपको कोऑर्डिनेट्स कहाँ मिले, एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिले, एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिले, इन दोनों को ज्वाइन कर लो कोऑर्डिनेट बना के, फिर इसको आप ऐसा बना लो। सो हर कंडीशन के लिए अलग अलग सर्कल बनेगा। तो इस तरह से आपका मोहर सर्कल को ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, रेफरेंस प्लेन लेना है। रेफरेंस प्लेन लेने के बाद आपको रेफरेंस प्लेन किसको लिया जाएगा, जो मैक्सिमम है। फिर उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। साइन कन्वेंशन फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेने हैं। पॉइंट्स कोऑर्डिनेट लेने के बाद उनको क्या करना है, लाइन को ज्वाइन कर देना है। और जो बीच में स्पेस होगा, क्या लिए, पहले ड्रॉ कर लिए, पॉइंट्स लिए, ठीक है। पॉइंट्स लेने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो। जहां पे ये आपका एक्स एक्सिस मतलब नॉर्मल स्ट्रेस पे कट करेगा, हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस पे जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर मान के एक रेडियस बना देना, एक सेंटर लेके इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ले लेना है और एक सर्कल बना देना है। तो ये दोनों पॉइंट उसमें कवर हो जाएंगे अपने आप। तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए क्या बनेगा, मोहर सर्कल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरह से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। क्या डिटरमाइन करते हैं, सिग्मा एन टाउ एंड ऑल दैट। तो सबसे पहला ये मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे जल्दी किस तरह से बनाया जा सकता है, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोगों को क्या निकालना है। तो हमको निकालना है सिग्मा एन एंड टाउ। केस 1 नॉर्मल स्ट्रेस एंड टाउ, ओके, ये हमको निकालना है। सबसे पहली पे कहां, किस पे, ऑब्लिक प्लेन पे, राइट। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, आराम से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस हम लोग निकाल रहे हैं केस 1। तो क्या करना है आपको तो पता ही है, कोई भी आपको जो दिया हुआ था मैंने आपको बता दिया ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, कुछ भी स्ट्रेस कंडीशन के लिए। तो जो मैंने आपको बताया है उस पे ही चलते हैं हम लोग, है ना। हम लोगों ने देखा था
कि सपोज कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ना, मत बोलिएगा कि सर इसके लिए तो आपने कुछ और डायग्राम बनाया था, अब यहाँ कुछ और बन रहा है। ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ क्या इससे ड्रॉ करने में मुझे आसानी होगी, इसलिए मैं आपको यही वाला पर्टिकुलर समझा रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया मेरा पॉइंट ए, सपोज ये पॉइंट हो गया बी, ये सेंटर था। तो मैंने क्या किया, यहां से डायग्राम अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं भाई मैं। अच्छा नहीं बन रहा, यस अब बन जाए कहीं, ओके ठीक है, दिस इज बेस्ट आई कैन ड्रॉ। तो ये आपका ए बी सी हो गया, राइट। अब यहां पे दे दिया ये एंगल थीटा, कुछ भी, ये एंगल थीटा दे दिया, पहला केस लेते हैं, राइट। ये एंगल थीटा दे दिया। अब बोल रहा है ये मेरा रेफरेंस प्लेन ए है और ये बी है। मैं अभी भी बोल रहा हूं इसका डायग्राम मैंने इसके पहले बनाया था, वैसा बनता, बट मैं ऐसा नहीं बना रहा हूं, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने इसके पहले आपको कुछ गलत डायग्राम बता दिया क्या? हाँ 4 6 था, वेट करिएगा, क्या गलत डायग्राम बता दिया मैंने? 10 -6, 10 -6, 4 -6, ठीक था, दिस वॉज करेक्ट। 10 -6, 4 6 सही बनाया था मैंने। सपोज इस तरह से बना रहे हैं हम लोग, है ना, कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ले रहा है। देखिए कोऑर्डिनेट लेने में आपको वो नहीं होना है, कोऑर्डिनेट अगर आप गलत ले लेंगे तो आपका पूरा डायग्राम ही गलत बन जाएगा। ये आपका बन गया, राइट। केस आ गया आपका, कुछ इस तरह से केस ले रहे हैं ऑब्लिक प्लेन पे। तो ऑब्लिक प्लेन क्या है, ये थीटा है, ओके। तो अब हमको इस पे बनाना है। तो देखो अब फिर से आपका आ गया, रेफरेंस क्या लिया था मैंने, ए लिया था। रेफरेंस प्लेन क्या है मेरा, ए। रेफरेंस प्लेन हुआ ए। रेफरेंस किसको लेना है, मैक्सिमम को। रेफरेंस होगा मैक्सिमम वाले को, मैक्सिमम स्ट्रेस को। ये आपका फंडा है रेफरेंस लेने का, क्लियर। ये हो गया। अब देखो थीटा क्या है इस पे, थीटा क्या है आपको देखना है कि भाई थीटा कितने डिग्री पे है। सपोज मैं मानता हूं थीटा है 60 डिग्री पे, गिवन क्वेश्चन पे थीटा कितना दिया है आपको, 60 डिग्री पे। अब देखो थीटा किस साइड पे है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये रेफरेंस प्लेन लिया मैं, रेफरेंस प्लेन है, थीटा बना है आपका ये, तो ये किस साइड पे, क्लॉकवाइज है। तो जो ए आप देख रहे हैं आपको उसी डायरेक्शन पे जाना है। रेफरेंस प्लेन ए था, दिस इज योर रेफरेंस प्लेन। तो रेफरेंस प्लेन जिस रेफरेंस पे होगा आपको उसी डायरेक्शन पे जाना है। तो ए का क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ क्लॉकवाइज। ए का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां से, आपका रेफरेंस प्लेन ए से, राइट। तो सपोज 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो अब क्या हमको 60 डिग्री जाना है, हमको 60 डिग्री नहीं जाना है। हमेशा याद रखिएगा, मैं इसको इरेज करता हूं। एक्चुअल ना कलर के चक्कर पे मैं आपको वन नोट पे पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मुझे पीपीटी पे अच्छा लगता है पढ़ाने पे, राइट। तो अब ये याद रखिएगा, हमको एक कंडीशन देखना है। देखो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये डायग्राम जो बना था ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला है ना। यहां पे देखिए इसके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये प्लेन ए है, प्लेन बी के बीच पे कितना है, 90 डिग्री। बट जब मैं मोहर सर्कल बनाया, प्लेन ए ये है, प्लेन बी ये है, इनके बीच डिग्री कितना है, 180। मतलब एक्चुअल डायग्राम से
मोहर सर्कल में 2 टाइम्स आपका क्या है, डिग्री है। किस पे, मोहर सर्कल पे। तो हम लोग मोहर सर्कल पे भी क्या करेंगे, जितना आपको डिग्री दिया हुआ है उसको हमको 2 थीटा करना पड़ेगा। कितना, 2 थीटा डबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूं अपने। यहां पे दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री पे, ये दिया हुआ है किस साइड, क्लॉकवाइज पे। पहला क्वेश्चन क्लॉकवाइज पे। तो मैंने आपको बता दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है। तो आपका क्या है, रेफरेंस क्या है, ए है। तो ए से आप 2 थीटा जाइए, यहां पे कितना 60 है, तो आपको 2 थीटा कितना होगा, 60 इंटू 120, राइट। तो आप यहां से ऐसा 120 डिग्री तक जाइए, टर्न करिए 120 डिग्री तक, और फिर एक लाइन ऐसी आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहां पे आपका 60 है, समझाने के लिए जितना भी होगा, वो 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, जितना भी हो, आपको क्या करना है, 2 टाइम्स लेना है। तो ये 2 इंटू 60 हो गया। तो यहां पे कितना हो गया, ये 120 डिग्री से, है ना। किस डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रेफरेंस प्लेन से होगा। सपोज ये अब डायग्राम पे आपको रेफरेंस प्लेन पे ऐसा मिल जाता, ये 60 मिल जाता है, किस पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रेफरेंस प्लेन क्या है आपका, ए। रेफरेंस प्लेन क्या है आपका, ए। तो रेफरेंस प्लेन से आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो आप फिर यहां से ऐसा नापते, और फिर यहां आने पे 120 डिग्री पे आप 120 डिग्री पे आप ऐसा फिर से एक ये डायग्राम बना देते। ठीक है, ये 120 डिग्री पे आपका ये डायग्राम बन गया। ये क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, है ना। 60 का डबल 2 किया गया, इसलिए वो वहां पे 120 लिया गया, राइट। अब यहां पे देखो, आपको ये जो ये पॉइंट मिला, दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कोई सा भी, एच दे देता हूं, ए बी सी, राइट, और इसको आई दे देता हूं। ये हो जाएगा यहां से आपका एंटी क्लॉकवाइज, एच आई। तो जो यहां पे जो वैल्यू मिली, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, राइट। तो जो ये वैल्यू आपको दिख रही है, कलर दूसरा ले लेते हैं, जो ये वैल्यू आपको दिख रही है, ये भी कलर विजिबल नहीं है, जो ये वैल्यू आपको दिख रही है, सॉरी, ये जो वैल्यू दिख रही है, यहां पे इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ये ऐसा। तो जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, सिग्मा एन को, नॉर्मल स्ट्रेस फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन, और ये हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा टाउ को। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, मोहर सर्कल पे पर्टिकुलर ड्रॉ करके इसको मेजर कर लेना है ना। कैसे होगा, फिर से समझा दूं। इस पॉइंट को यहां पे स्केल रखिए, मेजर कर लीजिए, ये आपको दिएगा सिग्मा एन। यहां पे फिर स्केल रखिए, इसको मेजर कर लीजिए, ये आपको देगा टाउ। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, डायग्राम का आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस मेजर कर लेना है, आंसर आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज था, यहां पे आया पॉइंट, इस पॉइंट को, ये हिस्सा आपको शो करेगा क्या, इस पर्टिकुलर केस के लिए सिग्मा एन, और ये यहां पे जो है इसको मेजर कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका शेयर स्ट्रेस। क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पे क्या शो कर रहा है आपका शेयर स्ट्रेस, यहां पे कर रहा है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। बस यही मेजर करना। अब क्या होगा कि अगर मैं अब देखूं, दूसरा एंगल हो गया, ठीक है, अब ये एंगल 50 डिग्री हो गया, तो 50 डिग्री क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों फिर केस आ गया। सपोज मैं केस ले रहा हूं 50 डिग्री का, राइट।
50 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज मैं यहां से लूंगा, डबल करूंगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, 100 डिग्री हुआ, फिर मैं इस पॉइंट को लूंगा, इस पॉइंट को मेजर कर लेता हूं सिग्मा एन, इस पॉइंट का इसको मेजर कर लेता हूं टाउ। तो हर केस के लिए एंगल डिफरेंट डिफरेंट बनता जाएगा और आप मेजर करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। यही सबसे अच्छी बात थी है आपके मोहर सर्कल की। ये केस क्लियर हो गया आपका कि मोहर सर्कल किस तरह से बनेगा और कैसे इसको बनाया जाता है। यही हमको समझना है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं, केस 2। पहले तो हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखा, उसमें हमने देखा नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, टाउ कैसे निकालेंगे फॉर पर्टिकुलर एक ऑब्लिक प्लेन के लिए। ओके, अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अगर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे इसके, या तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आएगा वन लाइनर तो आप समझ नहीं पाएंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इस पे हम लोग देखेंगे थीटा पी, है ना, और साथ ही साथ में सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब देखिएगा हम लोगों ने क्या किया, ये मोहर सर्कल बनाया, प्रिंसिपल, ये मोहर सर्कल सपोज ऐसा बना है ना, वही वाला डायग्राम वाला ए बी, क्लियर। अब बोलो प्रिंसिपल प्लेन इस पे क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन पे जाते हैं हम लोग। मैं प्रिंसिपल प्लेन को पीपी लिख दे रहा हूं, बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा। वहां पे क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। तो जो ये मोहर सर्कल आप देख रहे हैं, दिस वन, राइट, ये वाला, तो ये क्या कर रहा है, आपको हर एक पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये जो भी आप पॉइंट देख रहे हैं, यहां पे लाखों पॉइंट बन जाएंगे इस सर्कल पे, है ना, ये लाखों पॉइंट बन जाएंगे यहां पे हर सर्कल पे। ये एक प्लेन को शो कर रहे हैं हर पॉइंट। तो अब प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, जहां पे आपका शेयर स्ट्रेस क्या हो, 0 हो। तो शेयर स्ट्रेस आपका कहां 0 है, आपको वो देखिए, शेयर स्ट्रेस कहां पे 0 है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा शेयर स्ट्रेस इस पॉइंट पे 0 है, यहां देखिएगा इस पॉइंट पे 0 है। सो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन, है ना, और साथ ही साथ में आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट। कैसे, देखो प्रिंसिपल प्लेन कैसे हुआ, जहां पे आपका शेयर स्ट्रेस 0 हो। तो भाई ये प्लेन आपका शेयर स्ट्रेस 0 हो गया इस पर्टिकुलर प्लेन पे, राइट। इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपका शेयर स्ट्रेस क्या हो गया, 0 हो गया ये वाले पे। अब आया प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोगों ने पढ़ा था PS, प्रिंसिपल स्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म क्या आता है, मेजर आता, निकालते हैं हम लोग, एक निकालते हैं माइनर। मेजर एंड माइनर को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, राइट। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से डिनोट करेंगे। तो मेजर सबसे ज्यादा बड़ा, सिग्मा 2 छोटा। तो आपको कौन कौन सा पॉइंट मिला, हमको पॉइंट मिला है ये वाला और दिस वन। तो सबसे ज्यादा मतलब मेजर, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट आपका सबसे ज्यादा होगा। तो यहां से इसको नापा जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1। तो ये क्या कहला जाएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, लेट मी चेक। ओके, सो हम लोग फिर से लाइव आ चुके हैं, राइट। ये छोटा जो
स्ट्रेस हुआ, ये छोटा है तो इसको कहेंगे माइनर। तो ये हुआ आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये होगा आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों ने देख लिया प्रिंसिपल प्लेन भी फाइंड कर लिया और प्रिंसिपल स्ट्रेस भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आएगा आपका कि हमको चेक करना है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कैसे निकाला जाएगा, सिंपल सी बात है, जो हम लोगों ने अब तक देखा है, थीटा पे चले जाओ। आपको बोल दिया किसका लोकेशन देखना है, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का, राइट। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन आपका क्या हो जाएगा, इस पे चले जाइए। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन किस पे होगा, थीटा पी पे होगा। तो प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पे बना है, आप वहां पे जाइए। एक प्रिंसिपल प्लेन ये है थीटा 1, इसका लोकेशन किससे, रेफरेंस प्लेन ए से, राइट। तो बस आपको क्या करना है, एंगल मेजर कर लेना है। एंगल कैसे मेजर करेंगे, रेफरेंस लाइन ए से ये कुछ इस तरह से एंगल मेजर किए, ये हो गया आपका थीटा P1, किसके लिए, प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के लिए। अब यहां से आप आइए सिग्मा 2, माइनर प्रिंसिपल प्लेन के लिए मेजर कर, प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए मेजर कर लीजिए सिग्मा थीटा P2, ये आपका हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग उसका लोकेशन को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली ना नेट चला गया तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं फिर से डिस्कनेक्ट ना हूं, इसलिए मैं थोड़ा आप लोग को धीरे धीरे बता पा रहा हूँ ना, मेरा दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये हो गया। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, मैंने क्या लिया, आप क्लॉकवाइज ही क्यों ले लिए, भाई आपका मन, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिंसिपल ये तो क्लॉकवाइज लिया था मैंने, सब इसको मैं हटा देता हूं। आप क्या करिए, ये ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंटी क्लॉकवाइज में कुछ और हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में दोनों का अलग अलग आ जाएगा, तो डिग्री अलग आ जाएगा बट मीनिंग एक ही होगा। तो आप फोर्स नहीं है कि भाई आपको गलत हो गया करके, ये सब इसलिए आपको बताया जा रहा है बार बार क्योंकि आप बहुत आसानी से बना लें, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी केस हो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। और हमेशा की तरह याद है ना, अब आया कि भाई आप थीटा तो निकाल लिए, सपोज ये थीटा आपने मेजर कर लिया, ये थीटा मैं बता रहा हूं, ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री, सपोज बोल रहा हूं मैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा, आपने मेजर कर लिया तो ये आ गया 60 डिग्री, तो आपका आंसर एक्चुअल क्या होगा, आंसर विल बी 60 डिवाइड बाई 2। क्यों, याद करिए मोहर सर्कल में हमेशा थीटा 2 थीटा होता, डबल होता है। तो आपको क्या करना है, 60 डिवाइड बाई 2 और 120 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका होगा 60, ये होगा 30। तो ये आपका आंसर होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे 60 का भी ऑप्शन देगा, 120 देगा, यहाँ 30 20 60 होगा। तो ये चीज आपको पॉइंट आपको नोट करके रखना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं एक एक पहलू आपसे इस पे डिस्कस करना चाहता हूं। ये हो गया। अब फिर हम आते हैं अपने केस 3 पे। सो अवर केस 3 थर्ड इज, हमको देखना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड इट्स लोकेशन। हमेशा की तरह फिर से हम लोग लिए, यहां पे बना टाउ, यहां पे बना सिग्मा एन, ओके। हम लोगों ने ले लिया ये प्लेन, ये हम लोगों ने अपना मोहर सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा
टाउ की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? तो टाउ की वैल्यू देखो, जैसे मैं यहाँ लिया तो ये टाउ की वैल्यू है, सबसे कम है। फिर मैं यहाँ लूँगा, ये टाउ की वैल्यू है, कम है, राइट। फिर मैं ये इस पॉइंट को लिया, ये टाउ की वैल्यू सबसे कम, ये फिर थोड़ा उससे बढ़ा, ये थोड़ा बढ़ा। अब जब मैं सेंटर पे आऊँगा, ठीक है, सेंटर पे आऊँगा तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा टाउ की वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको? सेंटर पे। नीचे साइड भी 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, ए सेंटर पे, पॉइंट बी सेंटर पे। तो आप देखेंगे कि सेंटर पे सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, राइट। सॉरी, सबसे ज़्यादा आपका पॉइंट ए का होगा, बी का होगा सबसे ज़्यादा। तो टाउ मैक्स आपको कहाँ पे मिलेगा? रेडियस पे। तो टाउ मैक्स बराबर होता है आपका रेडियस। ये हमेशा याद रखना। वन लाइनर क्वेश्चन पे आ जाएगा कि भैया बताओ एक पर्टिकुलर स्ट्रेस ऑफ कंडीशन के लिए टाउ मैक्स क्या है। तो आप स्केल रखिए, इसको मेजर कर लीजिए, नाप लीजिए, वही आपका आंसर आएगा। अब फिर वही बात आ गई कि भाई इसका लोकेशन बताइए। तो मैंने लिया था ए बी, ये मेरा रेफरेंस था, ये सी। क्या करो, आपको इसको नापना है तो अगर आप क्लॉकवाइज पे जाएंगे तो इस तरह से नाप लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो इस तरह से नाप लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ये पर्टिकुलर इसके लिए हो गया। पर्टिकुलर पॉइंट मैं इसको दे देता हूं ए और बी के लिए, सॉरी ए बी नहीं, एक्स और वाई लोकेशन दे दे रहा हूं। यहां पे टाउ माइनस पे होगा, यहां टाउ पॉजिटिव होगा, ठीक है। 2 अलग अलग केस पे हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर केस के लिए, राइट। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे अब लोकेशन लेना है। तो ये राइट